इतनी अच्छे विरासत को यहाँ अनाथ छोड़ दिया गया है। पानी जो है बिल्कुल काला है और यहाँ पे बदबू इतनी ज्यादा आ रही है कि खड़ा होना मुश्किल हो रहा है। इसकी ऐसी स्थिति है तो बताइए राजस्थान की क्या स्थिति होगी। आपको बता दूं कि अरावली को भी लेकर के ये पूरे चारों तरफ अरावली की पहाड़ियां हैं। यहाँ जो राजा जी थे वो इसीलिए बनवाए थे कि अरावली से जो पहाड़ियों से पानी आता है वहाँ एक जगह सुरक्षित रह सके। यहाँ पे मछलियों की क्या हालत होती होगी सोच कर देखिए। और ये जो पक्षी हैं ये पानी में रह रहे हैं, इनकी क्या परिस्थिति होती होगी। यहाँ पे डबल इंजन की सरकार नहीं है, यहाँ पे तो ट्रिपल इंजन की सरकार है। जैसा दिल्ली में यमुना का हाल है उस दिन में ये जल महल का हाल हो जाएगा। गंदगी के कारण यहाँ पे देख लीजिए मछली तक मर गई है। इतना गंदा पानी है जिससे मछली तक मर रहे हैं, जलीय जीव तक मर रहे हैं। राजस्थान में पधारो हमारे देश की सबसे खूबसूरत सी बात रही है, संस्कृति रही है कि यहाँ जब भी कोई मेहमान आता है हमेशा यहाँ की रियासतों को देखकर खुश होकर ही जाता है। और आज हम इस पवित्र भूमि में जल महल को देख पा रहे हैं जो हमारे सामने है। हम अपने सहयोगी रिपोर्टर से जानना चाहेंगे, देव जी किस प्रकार से यहाँ का इतिहास रहा है। ये राजस्थान की एक विरासत है जल महल। ये 18वीं सदी में बनाया गया था सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा। ये इसलिए बनाया गया था क्योंकि यहाँ पे वो अपनी रानियों के साथ आ सकें। और आज की अगर वर्तमान समय की बात करें तो ये एक टूरिस्ट प्लेस है, लेकिन अभी वर्तमान में इसे बंद कर दिया गया है। यहाँ पे पहले 9 भी अंदर जाती थी, लेकिन अभी पूरी तरह से बंद है। और यहाँ की स्थिति भी काफी खराब हो चुकी है। आप देख सकते हैं गंदगी कितनी है यहाँ पे। और जब ये यहाँ की ये स्थिति है तो अंदर की कैसी स्थिति होगी आप ये खुद अंदाजा लगा सकती हैं। आपको बता दें कि यहाँ सबसे दुर्भाग्य हो रहा है कि सरकार 200 करोड़ रुपए का बजट पास करती है जिससे यहाँ की परिस्थिति में सुधार हो सके, लेकिन पानी जो है बिल्कुल काला है और यहाँ पे बदबू इतनी ज्यादा आ रही है कि खड़ा होना मुश्किल हो रहा है। तो इस प्रकार से हम क्या संदेश दे रहे हैं कि जब देश विदेश से लोग हमारे राजस्थान आते हैं, यहाँ घूमते हैं, तो इस प्रकार से जब गंदगी देखते हैं तो क्या राजस्थान की सरकार संदेश देना चाह रही है और पधारो हमारे देश की जो रीति रही है उसको क्या धूमिल करने का प्रयास कर रही है। जी हाँ, ये जो राजस्थान की शुरू से की पधारो हमारे देश का रहा है, लेकिन अब वो चीज नहीं रह गई क्योंकि इससे सरकार की सीधे अव्यवस्था पता चल रही राजस्थान सरकार की। कि राजस्थान सरकार जो यहाँ पे टूरिस्ट आते थे उनका बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जा रहा है। ये देख सकते हैं आप, ये कितनी अच्छी जगह है, ऐतिहासिक जगह है, लेकिन इसकी ऐसी स्थिति है तो बताइए राजस्थान की क्या स्थिति होगी। जब इतिहास ही सुरक्षित नहीं है तो वर्तमान कहाँ से सुरक्षित होगा। सरकार का नारा है कि स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया है हमने, और ये वादा देखिए और इरादा देखिए किस प्रकार से यहाँ पे स्वच्छता नहीं है। हमने सुना है कि चारों तरफ से यहाँ सीवरेज और मोहल्ले की जो नालियां होती हैं, घरों का जो गंदा पानी होता है वो सब शामिल होता है, कोई देख रेख नहीं कर रहा है। सरकारी दावे रहते हैं वो पहले हमने सुना था कि फाइलों तक रहते हैं, लेकिन आज हम देख भी लिए कि जो सरकारी दावे हैं स्वच्छता के वो केवल फाइलों तक हैं। जमीनी हकीकत कुछ और कह रही है। अगर मैं आपको आगे ले जाऊं वहां पे तो दिखाऊंगा कि नालों का पानी आ रहा है, जो यहाँ आसपास की कॉलोनियां हैं उसका पानी इस मानसागर झील में आ रहा है। ये मानसागर झील में स्थित है जल महल, तो इसमें पूरा पानी आ रहा है। ये देख सकते हैं पानी की पूरी स्थिति, पूरा पानी काला पड़ चुका है यहाँ पे और इतनी गंदी स्मेल आ रही है। इससे मेरे को सर्दी हो गई है लेकिन मेरे को स्मेल नहीं आ रही, लेकिन जब मैं पानी के पास गया था तो मेरे को उससे स्मेल आ रही थी और आपको खुद आ रही होगी यहाँ पे स्मेल। तो मैं आपको बता दूं कि अरावली को भी लेकर के ये पूरे चारों तरफ अरावली की पहाड़ियां हैं। यहाँ जो राजा जी थे वो इसीलिए बनवाए थे कि अरावली से जो पहाड़ियों से पानी आता है वहाँ एक जगह सुरक्षित रह सके और गर्मियों में जब आए तो ठंडक का एहसास हो। तो आजकल अरावली को लेकर के एक बात चल रही है कि हमने संदेश जो है सोशल मीडिया में गलत फैलाया गया, सरकार ने सही फैसला लिया है। तो जब सरकार सही फैसले लेती है तो ये सब क्या है जो हमें वास्तविकता में दिख रहा है। देखिए यहाँ का था क्या कि जो अरावली से जो पानी आता था वो बह जाता था, तो यहाँ पे ये झील बनाई गई थी जिससे पानी आकर एक डैम बनाया गया था कि पानी आकर यहाँ रुके और ये क्या बोलते हैं जल महल बनाया गया था यहाँ पे। तो जो अरावली का भी मुद्दा चल रहा था और मैं आपको बता दूं कि अरावली पहाड़ियों से पूरा घिरा हुआ है ये पूरा जल महल, ठीक है। तो अरावली का एक अलग मुद्दा है, लेकिन अभी अपन जल महल में खड़े हुए हैं और जल महल की ये स्थिति काफी दयनीय है यहाँ पे। तो देखिए आपको हमने अपनी बातचीत के जरिए बताया कि कैसी यहाँ परिस्थितियां हैं। यहाँ मछलियां भी व्यापारियों द्वारा छोड़ दी जाती है और ये मछलियां जो हैं इनसे बेच के जो पैसा आता है सरकार को मिलता है, लेकिन इनके खाने पीने की व्यवस्था नहीं की जा रही है, ऐसे यहाँ के लोकल्स बता रहे हैं। मतलब पूरी तरीके से एक तरह से कहते हैं ना कि वीरान छोड़ देना, अनाथ छोड़ देना। तो इतनी अच्छे विरासत को यहाँ अनाथ छोड़ दिया गया है। देखिए
यहाँ पे है क्या कि सरकार जो है ठेके में दे देती है। ये जो पूरी मानसागर झील है इसे ठेके में दे दिया गया है जो मछली पालन करते हैं। और यहाँ पे मछली पालन जब तक होता है तब मछली पालन के लिए सरकार को पैसे भी मिलते हैं उसके लिए, लेकिन सरकार द्वारा किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और गर्मियों के दिनों में जैसा अभी आपने लोकल से बात की थी तो बताए थे कि यहाँ पे ये पूरा जो झील है पूरी सूख जाती है, लोग यहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं तो ये पूरी सूख जाती है, उसके बाद बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता है। ये बरसात के बाद जब मछली पालन का जो समय रहता है तब तक ही इसमें मछली पालन होता है, उसके बाद इसे खुला छोड़ दिया जाता है। और 200 करोड़ के बजट की बात करें तो वो 200 करोड़ का बजट केवल ऐलान किया गया है, यहाँ पे किसी प्रकार का नहीं दिख रहा है कि कहीं पे 200 करोड़ लगे हुए हैं। पर्यटन मंत्री और उप मुख्यमंत्री की बात कर लेते हैं जो कि राजस्थान की हैं, दिया जी है। तो जब दिया जी 200 करोड़ रुपए पास करती है तो उनसे ही हमारा प्रश्न रहेगा कि क्या ये आपने पास की है राशि सरकार से पास करवाई गई है, क्या इसका परिणाम हम इस प्रकार से देख पाएंगे? शायद दिया जी 200 करोड़ का बजट पास करने के बाद दोबारा यहाँ पे नहीं आई निरीक्षण के लिए कि 200 करोड़ गए कहाँ, पानी में चले गए या महल में चले गए या अधिकारियों के जेब में चले गए। कुल मिलाकर देखा जाए तो कुछ ऐसा ही है कि अधिकारियों के जेब में चले गए। और 2 साल से यहाँ मुख्यमंत्री रह चुके हैं अपने भजन लाल शर्मा जी, तो वो भी क्या निरीक्षण के लिए आते होंगे कभी यहाँ? जब स्वयं पर्यटन मंत्री नहीं आई बजट पास होने के बाद तो मुख्यमंत्री जी क्या आएंगे? अगर मुख्यमंत्री जी आते तो स्थिति देखते यहाँ पे, और शायद मुख्यमंत्री जी आते तो शायद सफाई हो जाती इसकी, क्योंकि पूरी मीडिया रहती यहाँ पे और शायद सफाई हो जाती। और दिया कुमारी भी आती तो मुझे लगता है कि शायद सफाई हो जाती, थोड़ी सफाई हो जाती। तो दोनों निरीक्षण तो नहीं किए 2 साल में। तो बताइए यहाँ कितने ज्यादा पक्षियों के संरक्षण किए गए हैं। यहाँ 1 लाख से ज्यादा पेड़ आपको, जो सबसे ऊंचे पेड़ राजस्थान के हैं, महल के अंदर लगाए गए हैं, वो पेड़ आपको दिख रहे होंगे। लेकिन इनकी सुरक्षा की बात करें तो ना के बराबर है, बस बजट पास हो रहे हैं। हकीकत में काला पानी और इस प्रकार से परिस्थितियां आपको दिखाई दे रही है। आपको मैं एक चीज और बता दूं, यहाँ पे 100 से ज्यादा बर्ड्स की स्पीसीज है जो पाई जाती हैं। ठीक है, आप यहाँ पे बर्ड्स भी देख रहे होंगे और ये इसी गंदे पानी के बीच में रहती हैं। ठीक है, अब बताइए कहाँ से बच पाएंगी वो स्पीसीज जो यहाँ पे स्पीसीज हैं। 100 से ज्यादा, 1 लाख से ज्यादा पेड़ हैं यहाँ पे, जो राजस्थान के सबसे ज्यादा ऊंचे पेड़ पाए जाते हैं, वो इस जल महल में है, लेकिन इसी गंदगी के बीच। तो देव जी में हम देख पा रहे हैं यहाँ पन्नियां प्लास्टिक की हैं, जूते चप्पल है, नारियल है, फूल माला है। तो ये क्या परिस्थिति है जल महल की? देखिए अभी तो ये आप देख रही हैं सामने, अभी मैं आपको आगे ले चलता हूँ, आगे ले चल के आपको इससे भी गंदी स्थिति दिखाता हूँ। वहाँ पे आप देखेंगे कि जो नाले हैं, कॉलोनियां बनी हुई उनके नाले हैं, उनका सीधा पानी आ रहा है यहाँ पे, यानी मलमूत्र हर तरह का पानी, मलमूत्र हर तरह का पानी आ रहा है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ ऊपर हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर्यटन आए हुए हैं, घूम फिर रहे हैं, लेकिन उन्हें भी पता चल रहा होगा कि यहाँ किस प्रकार से गंदगी है। 200 करोड़ का बजट यहाँ पे मिट्टी में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और क्या कुछ किस प्रकार से यहाँ पे परिस्थितियां चल रही हैं? देखिए परिस्थिति तो इतनी गंदगी है, आप ये देख सकते हैं, आप इसे देख लीजिए, ये पूरा यहाँ पे ये पूरी गंदगी है। और पूरा जितना पानी भी आ रहा है नाले का, ये पूरा नीचे नीचे आ रहा है। तो आपको ये कहीं दिखेगा नहीं कि पानी कहाँ से आ रहा है, ये नीचे से ही आ रहा है। नहीं तो आप ही एक बात बताइए कि क्या पानी इतना काला हो सकता है? नहीं। मछलियां रहती हैं, कीड़े मकोड़े रहते हैं, तो कीड़े मकोड़े अगर रहेंगे तो कीड़े मकोड़े जो कीड़े रहते हैं छोटे छोटे उनको खाते हैं, तो जिसके चलते पानी साफ रहता है। मछली को इसीलिए डाला जाता है। आप एक कुएं में अगर बात करें तो कुएं में कभी कभी मछली को डाला जाता है कि पानी साफ रहे। जब एक तालाब में, एक झील में इतनी सारी मछली पाली गई तो पानी क्यों साफ नहीं रहेगा? उसके बाद भी इतनी गंदगी है, और ये गंदगी केवल इसलिए हो रही क्योंकि जो कॉलोनियों का सीधा बिल्कुल नाले का पानी आ रहा है, काला पानी आ रहा है, जिसके चलते ये पूरा पानी काला हो गया है। और ये साफ सफाई का पर्यटन आते हैं पर डस्टबिन तक नहीं। अगर आपको मैं बता दूं, यहाँ से वहां तक आप जाएंगे पूरे में, आप देखेंगी तो एक आपको डस्टबिन नहीं मिलेगा, प्रशासन का कोई आदमी नहीं मिलेगा, नगर निगम का कोई आदमी नहीं मिलेगा कि जो लोगों को रोके, और लोग यहीं पे खा पी कर फेंक देते हैं। तो यहाँ पे सरकार को तो हम दोष दे ही रहे हैं, इसमें कोई वो नहीं संभावना कि सरकार की तो गलती है और जो ठेकेदार की गलती है, पर यहाँ सिविक सेंस की भी कमी दिख रही है कि लोग घूमने आते हैं, धरोहर देखने आते हैं, लेकिन यहाँ कूड़ा कचरा फेंक कर चले जाते हैं। तो सिविक सेंस की भी यहाँ कमी है। जी, सिविक सेंस की भी कमी है, क्योंकि देखिए ये जो खाने पीने का, ये जो फ्रूटी कोल्ड ड्रिंक्स के जो बॉटल्स डली हैं यहाँ पे, स्नैकर्स की बोतल डली है, वो पाउच वगैरह गुटखा डाला हुआ है, ये पूरा जो यहाँ के पर्यटन जो आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, उनके द्वारा ही फेंका जाता है। तो लोगों को तो आरोप लगाने में मजा आता है, वास्तव में भी होता है, लेकिन हम एक नागरिक होने के नाते ये समझदारी होनी चाहिए कि कोई भी कचरे का सामान इतनी पवित्र जगह पे, धरोहर पे नहीं फेंकना चाहिए। और ये पानी इतना जहरीला दिख रहा है कि सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। तो किस प्रकार से, किस रास्ते से, किस मार्ग से ये पानी यहाँ मिलता होगा?
ये देखिए जो कॉलोनियां बनी हुई है यहाँ पे, जैसे वो कॉलोनी बनी हुई है, जैसे अभी आप एक लोकल से बात कर रही थी तो बता रहे थे कि यहाँ पे कई सारी कॉलोनियां बनी हुई, जैसे मुसलमान मोहल्ला है, ठीक है, और हिंदुओं का मोहल्ला है। तो यहाँ और जल महल से भी पानी आता है, जल महल वो हवा महल के पास से भी पानी आता है यहाँ पे। तो नीचे नीचे पानी आता है, पाइप जोड़ दिए गए नीचे नीचे, आपको पानी यहाँ पे नहीं दिखेगा। जब गर्मी में पानी सूखता है, जब आप नीचे जाएंगी, जब यहाँ पे वो बताए थे क्रिकेट खेलते हैं, तब आपको नालियां दिखेंगी और पानी आता हुआ दिखेगा। यानी चोरी छुपे भी सही साठ गांठ है। और किस प्रकार से और सरकार को क्या ध्यान देना चाहिए, विशेष कार्य क्या करने चाहिए जिससे इस धरोहर को संरक्षित किया जाए। हमारे पूर्वज जो अरावली माँ है और इनका पवित्र जल जो है इस झील में आता है ना, उसके बाद इस तरह से परिस्थिति है, तो ये बहुत दुर्दशा वाली बात है, बहुत गंभीर समस्या है। देखिए सबसे बड़ी बात तो जो नालों का पानी आता है उसे डाइवर्ट करना चाहिए, उसे कहीं और छोड़ा जाना चाहिए। ऐसे जो ऐतिहासिक जगह है यहाँ पर नाले का मल मूत्र छोड़ना अच्छी बात नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे पूरे में डस्टबिन रखवाए जाने चाहिए, जिससे प्रशासन को कड़ा होना पड़ेगा, तभी जाके इस गंदगी को रोका जा सकता है। नहीं तो जो जैसा दिल्ली में यमुना का हाल है, कुछ दिन में ये जल महल का हाल हो जाएगा। लगभग हो ही चुका है और ये वास्तविकता बहुत कम लोग दिखाते हैं, जो हम आपको दिखा रहे हैं। आखिर में कोई चीज और दिखा दूं, देखिए अपन वहां पे देख रहे थे, वहां पे अपन को पानी थोड़ा साफ लग रहा था। आप मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वहां पे दिखाएं, छोटे छोटे देखिए छोटे छोटे जो कचरा है पूरा ऊपर तैर रहा है, ये आप देख सकते हैं। ये बॉटल्स हैं, बॉटल्स के जितने अभी आपको दिख रहे हैं ढक्कन दिख रहे हैं पूरे, ये देख सकते हैं पूरा बीच में यहाँ से दिख रहा है, वहां पे नहीं दिख रहा था। लेकिन यहाँ पे अपन किनारे आए हैं तो हाँ, जितना अपन पास में जाते जा रहे हैं, किनारे में आते जा रहे हैं, उतनी अपन को गंदगी दिखती जाएगी। यहाँ पे वो सीढ़ियों के पास खड़े थे अपन, तो वहां पे अपन को नहीं दिख रहा था। तो मैं आपको बता दूं आखिर में कि यहाँ मछलियां भी मरी हुई दिख रही हैं, किस प्रकार से मछली मरी हुई है यहाँ पे। ये देख सकते हैं आप, ये गंदगी के कारण यहाँ पे देख लीजिए मछली तक मर गई है। ये मछली पता नहीं कितने दिन हो गए, कितने दिन से मरी है, ये केवल गंदगी के कारण हुई है। अब इसी गंदगी के कारण ये पूरा काला पानी हो गया, मतलब इतना गंदा पानी है जिससे मछली तक मर रहे हैं, जली जीव तक मर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रशासन को ना कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है, डस्टबिन लगवाने की आवश्यकता है और गंदे पानियों को यहाँ से हटाने की, डाइवर्ट करने की आवश्यकता है। और सबसे ज्यादा शासन, प्रशासन और यहाँ पुलिस कर्मियों और नगर निगम को कड़ा होने की आवश्यकता है, जिससे लोग अगर कचरा फेंक रहे हैं तो उनको फाइन चार्ज किया जाए, जिससे वो ऐसी हरकतें दोबारा ना करें। और इसी संदेश के साथ आखिर में कहना चाहूंगी कि पधारो हमारे देश की ये संस्कृति है, रीत है, इसे आप सब सुरक्षित करिए और सरकार तक यह बात पहुंचाइए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे इस जल महल की परिस्थिति सुधर सके। यहाँ पे मात्र घरों का पानी नहीं आ रहा है कि कॉलोनियों का पानी आ रहा है। अगर मछलियां मर रही हैं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं फैक्ट्रियों का पानी भी आ रहा है। जो फैक्ट्रियों का जहरीला पानी आ रहा है उससे मछलियां मर रही हैं, क्योंकि घरों का जो पानी आता है वो इतना गंदा नहीं रहता ना, जहरीला रहता है। लेकिन जो फैक्ट्रियों का पानी रहता है उसके चलते कालापन हो रहा है और कहीं ना कहीं इसमें जहर आ रहा है पानी में, जिसके चलते मछलियां मर रही हैं। ये हर एक जीव के लिए असुरक्षा की बात है और सरकार आपको इस पर ध्यान देना पड़ेगा। ठेकेदारों को, सही ठेकेदारों को काम दीजिए, या फिर आप खुद ही इस काम को ऐसे लोगों के हाथ में दीजिए जो सच में इस काम को अच्छे से कर सके। नगर निगम के लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। सर, हम देख पा रहे हैं कि यहाँ ठेकेदारों को साफ सफाई का काम दिया जाता है, 200 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ है, लेकिन परिस्थिति बहुत दयनीय है। प्रशासन, हम तो हमारा काम कर रहे हैं। हाँ, तो ऊपर से आपको आदेश आते हैं कि ये सफाई, स्वच्छता और जो सिविक सेंस होता है, आम लोग वहाँ कचरा फेंक देते हैं, इस पे आप कुछ? बिल्कुल मैम, हम हटाते ना। यहाँ पे जो दुकानें लगना अलाउ नहीं है, उनको बंद रखा है। तो सर, दुकानें तो अलाउ नहीं है, लेकिन ये कचरा जो वहीं से मैम ज्यादा वो फैलाते हैं, तो ये दुकान से ज्यादा गंदगी कर रहे हैं। तो दुकान से आती है, तो आज भी अगर दुकान आपने हटवा दी है तो फिर मैम ड्यूटी 12 से 7 का टाइम है, तो आपने दुकान हटवा दी है, लेकिन फिर भी कचरा हो रहा है, उस पर क्या करेंगे? फिर भी कचरा हो रहा है मैम। ये तो आप सफाई कर्मचारी मैम, उनकी ड्यूटी है, वो टाइम पे आएंगे। अच्छा, और ये बताइए कि नालों का पानी, सीवर का पानी सब जाता है मैम, इसी में आ रहा है। हाँ, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो पुलिस अधिकारी होने के साथ साथ, नगर निगम के अधिकारी होने के साथ साथ, एक सेवक के होने के साथ साथ एक आम नागरिक के अंदर होता है कि भावना होती है कि इस प्रकार की चीजों में बोल पाए। क्या कहना चाहेंगे आप उस एक सफाई के लिए? पहले अपनी वैरायटी होती है सफाई की,
करने के लिए सफाई बराबर रखवाते हैं। जहाँ तक डस्टबिन कोई टूरिस्ट कचरा डालता है तो उसको भी हम अंदर रखवाते हैं, भाई उसको उठा के डलवाओ अंदर। ये वैरायटी तो क्या लगता है किसकी कमी होगी यहाँ पे कि ये सुधार नहीं हो पा रहा? टूरिज्म सुधार रही है। टूरिज्म आता है बाहर, उसको डस्टबिन दिखता नहीं है तो वो पास के पास वहीं रख के खा जाता है। सर टूरिज्म तो ठीक है, लेकिन ये नाली वाला सिस्टम है कि नालियों का पानी जा रहा है। नाले का पानी में अब ये तो पता नहीं। नालियों का पानी सर यही है कि यहाँ पे ठेकेदार और सरकार प्रशासन उनकी साठगांठ है कि ध्यान नहीं दे रही है। नालियों का पानी, सोचिए अरावली का पवित्र पानी यहाँ आता है झीलों से, और फिर आप नालियों का पानी मिला देंगे तो क्या हाल होगा? हमने देखा नहीं, मैंने कहा सीवरेज का पता नहीं कहाँ से। आप सब भी कुछ कहना चाहेंगे एक आम नागरिक की भी भावनाओं को समझते हुए? मेरा तो ये कहना है जैसे कि साफ सफाई होना चाहिए यहाँ पे। फिर भी हम कहते हैं, हम तो 7 बजे तक की ड्यूटी रहती है हमारी तो यहाँ। तो क्या क्या करते हैं आप यहाँ पे? हम 7 बजे 12 से 7 की ड्यूटी हमारी यहाँ पे। हम सब हटा देते हैं पूरा मार्केट वाट के ठेले वेले जो भी तो गंदगी समस्या यही है ना सर कि मार्केट हटाने से सफाई नहीं हो पा रही ना, तो कुछ और तो कदम। ये 7 बजे बाद गंदगी होती है, 7 बजे बाद मार्केट लगता है हमारी ड्यूटी ऑफ यहाँ होने के कैमरा वैमरा नहीं है? बाद। कैमरे हैं लेकिन आगे लगे हैं तो कैमरे। निरीक्षण नहीं करते? आगे लगवाने का क्या मतलब? जब जहाँ मुख्य होना चाहिए तो वहाँ तो है ही नहीं कैमरा। अब मैडम मैं तो CSI बात करें तो CSI तो आपको भी लगता है ना कहीं घोटाला चल रहा है यहाँ पे? हाँ तो है। तो देखा यहाँ पे आपको साफ पता चल रहा है किस प्रकार से घोटाला चल रहा है। खुद नगर निगम के अधिकारी और सब कोई कर्मचारी होते हुए भी वो लोग खुद भी ये बात समझ पा रहे हैं कि यहाँ किस प्रकार से दुर्दशा है। यहाँ 3-3 नाले का ये जो होल है वो खुला हुआ है और इतना गंदा बदबूदार बुलबुले छूट रहे हैं काले पानी में। किस प्रकार से यहाँ परिस्थिति है? देखिए मैं आपसे पहले ही बताया था कहीं ना कहीं यहाँ पे नाले का पानी आ रहा है, लेकिन मेरे को ये कंफर्म नहीं था कि यहाँ पे भी एक नाले के जो होल है यहाँ पे है जैसे पानी आ रहा है खुले तौर पर। जो जानकारी मिली थी, जानकारी के अनुसार ये पता था कि नीचे से पानी आ रहा है, पाइप लगा दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे सीधा जीता जागता सबूत मिल गया है कि पूरा नाले का पानी ही आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी कितना गंदा है, इतना मतलब बदबूदार ये है आप कि देख सकते हैं वो काला काला पूरे में है। ये किसी फैक्ट्री का पानी आ रहा है, कॉलोनी और फैक्ट्री का मिक्स पानी आ रहा है जिसके चलते इतनी गंदगी है। ये देख सकते हैं जो बुलबुले अगर यहाँ पे छूट रहे हैं तो पूरा पानी बिल्कुल काला हो जा रहा है। तो मतलब कितनी बुरी दयनीय परिस्थिति है कि काले काले गोले जो है जहर के वो ये उभर के आ रहे हैं, बीच बीच में ये फूट रहे हैं। मतलब यहाँ पे मछलियों की क्या हालत होती होगी सोच कर देखिए, और ये जो पक्षी हैं ये पानी में रह रहे हैं, इनकी क्या परिस्थिति होती होगी। देखिए स्थिति काफ़ी ख़राब है, सरकार को ध्यान देना चाहिए, प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, नगर निगम को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सरकार एक और बात करती है डबल इंजन की सरकार है हमारी, हम विकास कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे डबल इंजन की सरकार नहीं है, यहाँ पे तो ट्रिपल इंजन की सरकार है। प्रधानमंत्री भी भाजपा का, ठीक है, मुख्यमंत्री भी भाजपा का और महापौर भी भाजपा का, उसके बाद ये स्थिति है। पर्यटन मंत्री और उप मुख्यमंत्री से हम कहना चाहेंगे, दिया कुमारी जी आप देखिए यहाँ सांस लेने में हमें तकलीफ हो रही है। थोड़ी देर और अगर हम यहाँ ठहरते हैं तो हमें इस प्रकार से सांस लेने में दिक्कत होगी और भी ज़्यादा। जयपुर की ये जो राजधानी रही है और यहाँ पे जो जल महल है आपको थोड़ी दूरी में मिलता है, अरावली की पवित्र पहाड़ियाँ रही हैं, इस प्रकार से दुर्गंधमयी हो चुकी है। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा थोड़ा इधर दिखाएं। ये देख सकते हैं आप, ये पूरा काला पानी कैसे आ रहा है, बुलबुले कैसे छूट रहे हैं, देखिए ब्लास्ट हो रहा है। ये देखिए ये देखिए कैसे वो काला होता जा रहा है पानी जैसे जैसे आ रहा है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको अगर एक चीज बता दूं, यहाँ पे जो दिया कुमारी है खुद राज परिवार से आती हैं, ठीक है, और राज परिवार से आने के बाद ये जो इतिहास है वो किस तरह बर्बाद होता जा रहा है। मतलब इस नाले के बुलबुलों के साथ, काले पानी के साथ इस धरोहर की भी ये जो स्थिति है वो बद से बदतर होती जा रही है। जब बाहर की परिस्थिति ये है तो अंदर क्या होगा। शायद हमें इसलिए रोका जाता है अंदर जाने से कि हम कहीं वास्तविकता न दिखा दें। और जल्द से जल्द आप सबको यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये स्थिति यहाँ की है, जब वहाँ अंदर जाने के लिए बंद किया गया है आम आदमी के लिए, तो वहाँ की तो और बदतर स्थिति होगी, क्योंकि कई समय से वो बंद है, सफाई तक नहीं हुई होगी। मैं आपको दूर से बोलूंगा तो आप देख सकते हैं रंग तक छूट गया है, वहाँ पे जो दीवारों में पूरा पेंट किया हुआ है वो तक पूरा छूट चुका है। तो अब आप एक बात बताइए क्या स्थिति होगी वहाँ। यहाँ जो ब्लॉगर्स आते हैं, पेड ब्लॉगर्स को बड़ा खूबसूरत दिखाते हैं, ये है, पर कोई इस तरह से वास्तविकता तो दिखाए कि जहरीले ब्लास्ट हो रहे हैं काले काले इस पानी में। और इस प्रकार की जो परिस्थितियां हैं, आगे चलते हैं चल के, वो शायद कोई लोकल है जो मछलियों को दाने देने आए हैं, अपन चल के उनसे बात करते हैं, वो अभी अपन को बताएंगे। यहाँ पे जैसे अभी अपन बात किए थे वहाँ से, वो भाई साहब मिले थे तो उन्होंने बताया था कि यहाँ पे नाले हैं और सरकार द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो यही लोग बताएंगे कि अपन टूरिस्ट से अगर बात करेंगे तो उन्हें उतनी जानकारी नहीं है,
लेकिन अब भाई अपन जब लोकल से बात करेंगे तो लोकल इस पर खुलकर बोलते हैं। मतलब यहाँ चलने में कितनी दिक्कतें हो रही हैं, कितने पन्नी कचड़े और ये नालियों की लाइन और वो कूड़ा, बाप रे, वो कूड़ा देखिए किस प्रकार से वहाँ पे लगा हुआ है। नहीं, वो नाला तो सबसे बड़ा वही है, उसी से पानी आता है। ये जो नालियां बनी हुई है, ये तो बनी हुई है कि यहाँ का जो बरसात का पानी है वो यहाँ पे इसमें जाए। आ जाए। और ये कपड़े दिख रहे हैं लोगों के। ये देखिए, ये कपड़े जो है पूरा कचड़ा ही यहाँ पर फेंक दिया जाता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे पब्लिक, जैसे ये कचड़ा देख के पता चल रहा है कि पब्लिक तो फेंकती ही फेंकती है, लेकिन जब वहां से जो कचरा वहां पे फेंका जाता है, जब वहां पे सफाई कर्मी आते हैं उनके द्वारा भी यहाँ उठाकर फेंक दिया जाता मतलब है। जो जिनको यहाँ की सुरक्षा और स्वच्छता के लिए रखा गया है वो ही यहाँ तहस नहस मचा रहे हैं। क्योंकि पर्यटन जब आएगा तो पर्यटक वहां पे अगर फेंकेगा कचरा तो वहां से कचरा यहाँ कैसे आ जाता है, यही बात है। क्योंकि हम सबको दोषी नहीं कह रहे हैं, यहाँ पे पर्यटक के साथ साथ यहाँ के जो सफाई कर्मी है वो भी दोषी है। स्वच्छ भारत का इरादा, और इरादा इस प्रकार से अगर चलता रहा देव वो जो जी, स्वच्छ भारत का इरादा है वो केवल एक नारा है, वो एक केवल गाना है जो गाड़ियों में लगाकर घूमते हैं वो लोग, सफाई कर्मी और नगर निगम घूमता है। हकीकत कुछ और है। किस प्रकार से यहाँ पे राजस्थान की, हमें बहुत अंदर से दुख हो रहा है कि राजस्थान की जो धरोहर है इस प्रकार से धूमिल होती जा रही है। और जी, कितना बड़ा नाला है ये, आपको अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि वो दिखाएं ये कितना बड़ा नाला है जिसका पानी जो है इसमें मिल रहा है और इसे और भी जहरीला करते जा रहा है, जिससे मछलियों के मरने की संभावना। तो अपन वहाँ पे नाला नहीं देख पा रहे थे, लेकिन ये देखिए नाला पूरा खुला हुआ है, यहाँ से पूरा पानी आता है। देव जी, पतंगड़ की यही खासियत है कि वो तह से तहकीकात करता है। ऊपरी खूबसूरती तो आपने को सबने दिखाई होगी, लेकिन आज हम आपको ये हकीकत दिखा रहे हैं। ये है जल महल की खूबसूरती को धूमिल करने की साजिश, जिसमें शासन, प्रशासन, ठेकेदार और नगर निगम शामिल है। देखिए, हम पूरा एनालिसिस किए थे इसका और उसके बाद हम यहाँ पे आए थे और हकीकत हम दिखा रहे थे, क्योंकि खूबसूरती दिखाने के लिए हजारों लोग हैं और केवल हम हकीकत दिखाने आए थे, जमीनी हकीकत दिखाने आए थे कि सरकार जागे, ध्यान दे, विरासत को संभाले। जी। और आगे भी सरकार से निवेदन है, दिया कुमारी जी से निवेदन, हाथ जोड़कर निवेदन है और मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन है, आए आकर निरीक्षण करें और देखें कि 200 करोड़ कहाँ गए आपके, या पानी में चले गए, या महल में चले गए, या किसी अधिकारी की जेब में चले गए। कटाक्ष के साथ एक निवेदन भी है और जरूर आप सुने और सबको ही वीडियो को शेयर करिए जिससे सरकार के कानों तक ये बात पहुंचे।